नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रश्नकाल में सीधे पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे विधानसभा के सदस्य। आज से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के लिए बदली गई व्यवस्था। आपको बता दें कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में अब सदस्य लिखित प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही मंत्री लिखित में उत्तर पढ़ेंगे। सदस्य को सीधे तौर पर पूरक प्रश्न पूछना होगा। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का ज्यादा लोगों को मौका मिले, इसके लिए बदली गई व्यवस्था। इसके लिए विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। क्या कुछ कार्रवाई आज होगी, विस्तार से बताएं। भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मगर बात की जाए कोरोना काल की तो कोरोना काल को देखते हुए और समय को देखते हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर चर्चा हो, जिसके चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब जो लिखित में जो प्रश्न है और जो बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, अब वो सीधे पढ़ के नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का ज्यादा लोगों को मौका मिले, इस जिसके चलते ये जो व्यवस्था है वो बदली गई है। सदस्यों को सीधे तौर पर पूरक प्रश्न पूछा होना जरूरी हो गया है। क्योंकि बात की जाए कोरोना काल की तो लंबे समय से कोरोना काल चल रहा था, और बात की जाए विधानसभा के सत्र की तो इस बार जो सत्र है वो केवल 5 दिन का रखा गया है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण जो बिंदु है, महत्वपूर्ण फैसले हैं, उन पर कहीं ना कहीं मोहर लगनी, जिसके चलते ये व्यवस्था है वो चेंज कर दी गई। क्योंकि बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष ने साफ कहा है कि जो 5 दिन का जो विधानसभा का सत्र है वो बहुत कम है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाएगी, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष और बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्वदलीय बैठक में यह सहमति बनी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर ही चर्चा होगी और पूरक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। क्योंकि बात की जाए और विधानसभा के सत्र की तो लगातार संभावना ऐसी बन रही है कि जो विपक्ष है वो तमाम मुद्दों को लेके सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा और हंगामे की स्थिति बन सकती है। जी विवेक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रश्न पूछने का मौका मिल सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या ये व्यवस्था सिर्फ कोरोना को देखते हुए की गई है? जब अगर कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा देश से, उसके बाद क्या जो पुरानी व्यवस्था है, जो लिखित प्रश्न पूछने वाली और लिखित जवाब देने वाली, वो फिर से शुरू होगी? बिल्कुल भागीरथ, क्योंकि बात की जाए 2 साल से जिस प्रकार से देश और मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, इसके चलते बात की जाए विधानसभा की तो विधानसभा का जो सत्र है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो इसके पहले भी जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तो वो केवल 3 दिन में विधानसभा जो है वो पूरी समाप्त हो गई थी। तमाम चर्चा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु नहीं थे जिस पर चर्चा नहीं हो पाई। केवल 3 दिन की विधानसभा सत्र ही चला था, और इस बार भी जो विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, वो केवल 5 दिन का ही है और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो और जो फिजूल के प्रश्न है उस पर चर्चा ना हो और ज्यादा बहस ना हो, जिसके चलते सीधे तौर पर जो विधायक हैं वो अब प्रश्न नहीं पूछेंगे। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बता दें कि आज से मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और एक नई व्यवस्था की गई है। अब ना लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, ना लिखित में जवाब दिया जाएगा। मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे और मौखिक रूप से इसका जवाब दिया जाएगा।